क्योंकि भगवान का नाम ही साचा है, बाकी सब झूठा है। इसलिए हर घड़ी हर पल कोशिश करो कि तुम्हारी जिह्वा से भगवान का नाम निकलता रहे। आज 4 चीजों से कथा जुड़ेगी, इसलिए ध्यान से सुनना ये 4 शब्द। देश में राजा का, समाज में गुरु का, परिवार में पिता का, समाज में राजा का, समाज में गुरु का, जय जय बाबा ब्राजो 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 प्रभु जय 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 जय। राम बड़ों पठारी से सभी हमारे आचार्य पधारे हैं, उनको बहुत बहुत मान है। समाज में राजा का निवेदन में आपसे कर रहा था। देश में राजा का, समाज में गुरु का, परिवार में पिता का और घर में स्त्री का बड़ा महत्व होता है। इनको साधारण मत समझना। प्रलय और निर्माण इन दोनों के हाथ में है। प्रलय और निर्माण दोनों के हाथ में है। भगवान का नाम लेते रहो, जितना अधिक से अधिक हो सके उतना भगवान का भजन करो, क्योंकि अंत में अगर कुछ जाएगा तो भगवान का नाम साथ में जाएगा, बाकी सब यहीं पड़ा रह जाएगा। और आज वैसे तो क्या बोलते हैं उसको, क्रिसमस डे है ना, पर हमारे हिसाब से नहीं है। आज जगह जगह लोग अपने बच्चों को सेंटा बनाएंगे। बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? अरे अगर तुम में मजाल है, तुम में दम है, तो अपने बच्चों को सेंटा मत बनाओ, उनको संत बनाओ, तब तो आनंद है। ये सेंटा का देश नहीं है, संतों का देश है। और आज तक बताना क्या कभी क्रिश्चियन ने अपने बेटे को रामकृष्ण बनाया? बताओ किसी ने बनाया हो तो। जब वो अपने बच्चों को रामकृष्ण नहीं बनाते तो तुम अपने बच्चों को सेंटा क्यों बनाते हो? अपने बच्चों को संत बनाओ। आज हमारे हिसाब से जो तुम लोग मानो ठीक, पर यह व्यास गद्दी तो आज आप सबको तुलसी जयंती की शुभकामनाएं देता है। आज तुलसी जयंती महामहोत्सव है, उसकी शुभकामनाएं हैं। और यहीं से कथा को प्रारंभ करिए। अब आज जिसकी 4 चीजों में रुचि नहीं है, जिनकी 4 चीजों में श्रद्धा नहीं है, जिनका 4 चीजों में भाव नहीं है, वो कभी भगवान का भक्त हो ही नहीं सकता है। वो कभी भगवान को प्राप्त कर ही नहीं सकता। मेरा चैलेंज है उसके लिए। अगर इन 4 में तुम्हारी श्रद्धा नहीं है तो तुम खाली भक्ति का आडंबर कर रहे हो। भक्ति का आडंबर है तुम्हारे जीवन में और कुछ नहीं है। 4 चीजें कौन? सबसे पहली गैया। जिसकी गाय में श्रद्धा नहीं है वो कभी गोविंद तक पहुंच ही नहीं सकता।
गाय की सेवा ही तुम्हें गोविंद तक पहुंचा सकती है। और यहां तक लिखा है शास्त्रों में कि चाहे पूरे जीवन भर तपस्या कर लो और चाहे एक गैया की सेवा कर लो। एक गाय की सेवा जिसने जीवन में कर ली, उसका पूरा जीवन एक साधु की तरह तपस्या में निकल गया। चाहे 3 घंटे की भागवत सुन लो रोज, जितना फल 3 घंटे की कथा सुनने का है, मात्र 5 मिनट सुबह गौ सेवा कर लो तो तुम्हें रोज कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। हमारी जन्मभूमि से हमारे भैया श्री बुंदेल सिंह जी खींची उपस्थित है, उनका बहुत बहुत मान है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। गौ सेवा का इतना फल है, इतना फल है, आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। आप लोगों ने वाल्मीकि जी का चरित्र पढ़ा है या सुना होगा कभी? जितने भी रामायण के विद्वान बैठे हों, मेरी बात पे विशेष गौर करना। वाल्मीकि जी का चरित्र पढ़ा है? वाल्मीकि जी डाकू थे, रत्नाकर। एक बार कुछ संत मिल गए, वाल्मीकि जी ने उनको पकड़ लिया और जो भी उनके पास कमंडल, जो भी कुछ दक्षिणा थी वो छीनने लगे। संतों ने कहा ये क्यों करते हो? बोले परिवार के लिए। संतों ने कहा तो चलो, परिवार तुम्हारा धन में तो तुम्हारा साथ दे रहा है, पर इसका जब प्रायश्चित तुम भोगोगे, दंड मिलेगा, तो क्या परिवार वाले साथ देंगे? बोले हम पूछ के आते हैं। वाल्मीकि जी गए, पत्नी से, मां से, बच्चों से, परिवार से पूछा, सबने मना कर दिया। बोले तुम जो करो तुम जानो। वाल्मीकि जी लौट के आ गए, दीक्षा ले ली और मरा 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 कहने लगे। अब इसमें तो बहुत गहराई में जाना पड़ेगा कि वाल्मीकि जी ने मरा मरा क्यों जपा, क्योंकि मरा मरा भी राम राम ही हो जाता है। आप 10 बार 20 बार जल्दी जल्दी कहो, मरा 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 मरा, राम ही राम हो जाएगा। कहां बचा मरा, उल्टा नाम। जल्दी जल्दी अगर बोलोगे 10, 15, 50 बार तो मरा मरा का राम राम हो जाएगा। ये तो बहुत चर्चा भीतर चली जाएगी कि उन्हें उल्टा नाम ही जपा है, मरा मरा ही कहा है। राम राम भले वो दे गए थे, पर उन्होंने कहा नहीं हम मरा मरा जपेंगे। बहुत जप किया उन्होंने इस मंत्र का, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो एक दिन सप्त ऋषि आए, वाल्मीकि जी बोले कि जा बताओ, हम इतना भजन कर रहे पर कोई मतलब नहीं कर रहा हो। तो सप्त ऋषियों ने कहा एक काम करो, ये 7 गांठ का सूखा बांस ले लो। के फुनसाओ बांस में से फूट गए वाल्मीकि। पढ़ लेना कभी वाल्मीकि जी का चरित्र, ये कोई काल्पनिक कहानी है नहीं, और ये गैया मैया की सेवा का फल है। महाभारत में एक कथा आती है, महर्षि चमन, नाम तो आपने सुना होगा महर्षि चमन का। बहुत उच्च कोटि के महात्मा हुए चमन ऋषि। चमन ऋषि जल समाधि लाए थे, जल समाधि, जल में बैठे भजन कर रहे थे। कछु मछुआरे गए, कुछ मछुआरे गए मछरियां पकड़वे, उतनी चमन ऋषि बैठे थे। उनने वह मछरिया फसाद की बात गोड़ी सी नहीं ले रहे, वह फेंकी, वह जाके महर्षि चमन की लंगोट में फंस गई। मछुआरे खींच रहे, पानी में वस्तु हरई हो जाती,
मछुआरों ने सोची आज तो भारी बड़ी मछलियां फंसी रे। आज जैसे ही खींची और जो चमन ऋषि को देखे सो कप गए कि फंसा रहे थे मछलियां फंस गए बाबा। चमन ऋषि ने धीरे से आंखें खोली, सब मछुआरे चमन ऋषि के चरणों में गिर पड़े। बोले महाराज क्षमा कर दे। चमन ऋषि बहुत अच्छे महात्मा थे, क्रोध तो आता ही नहीं था उनके जीवन में, और संत का पहला लक्षण है कि उसे क्रोध नहीं आना चाहिए। कई बार आदमी कहते हैं कि बे बाबा जी अगर कोई घुंगारी दे देवे तो कृपा हो जात। अब जब बाबा जी गारी दे हैं तो का दारूखोर मंत्र बोल है, हमें क्या बताओ पहले। कई आदमी कहते कई बे बाबा जी गारी दे दे तो जान ले कृपा हो गई। हम तो आज तक नहीं गए ऐसे बाबों के, ने हमें वह कृपा चाहने आए तुम अपनी धरे रहो। संतों के मुंह से सिर्फ भगवान का नाम ही अच्छा लगता है। क्रोध संत का आभूषण नहीं है, उसे क्रोध नहीं आना चाहिए, क्योंकि क्रोध हर चीज की विनाश की पहली गली है। क्रोध विनाश की पहली गली है, इसलिए व्यक्ति को कम क्रोध करना ही नहीं चाहिए। तो चमन ऋषि को क्रोध आता नहीं था। बाहर निकारे बड़े सीधे महात्मा हते। बोले कारे भैया हम तो भजन कर रहे थे, हम काय खींच ला ऊपर। अरे बोले बाबा जी तुम्हें नहीं, हम तो मछलियां फंसा रहे थे। बोले काय बेटा का बिगाड़ दो तुम्हारे मछलियों ने, काय को पानी से बाहर करत। वे बोले महाराज हम मछलियां निकारत हैं, बाजार में बेचत हैं और परिवार चलत। और चमन ऋषि बोले बेटा तो आज तो तुमने हमारे चक्कर में मछलियां पकड़ने पाए, अब तुम्हारे घरे रोटी ने बन। एक काम करो चलो हम इनको बेच दे। अब मछुआरे बोले कि बाबा हूं को ले ले। एक बोलो रुक जाओ, अपने राजा को नियम है, वहां का जो राजा था उसको नियम है तो शाम को बाजार में आता था और जोन दुकानदार को जोन सामान ने बिके वो राजा खरीद ले। तो 5 6 8 मछुआरे गए, बोरा बिछा के और बाबा को बैठा लो और चिल्लिया में बाजार में बाबा ले ले बाबा। आदमी हंसत न कर जाए कि बाबा से बेचने की चीजें आएगा, को उन्हें बाबा नहीं लाओ। शाम को जब राजा की सवारी निकली, दुकानदारों से पूछी तुम्हारा सामान मालक बिक गओ, तुम्हारा बिक गओ। अब चमन ऋषि पीठ करें बैठे थे, उते पहुंचे। बोले क्यों तुम लोग अभी तक घर नहीं गए? बोले साहब जो बाबा नहीं बिक रहा। महात्मा ने कहा जाओ जाओ, हमने 10 सोने की मोहरें दी बाबा को महल में कर आओ, माला सर के हमने लाओ बाबा। और जो इतना कहा और जो चमन ऋषि पलटे, राजा ने तो पसीना डाल दो, रथ से उतरा, चरणों में गिर पड़ा। बोले गुरुदेव क्षमा कर देना। चमन ऋषि बोले काय राजा, तुम्हारी नजर में हमारी कीमत सोने की 10 मोहरें। राजा बोलो 1000, बोले बस। बोले 1 लाख, बोले बस। बोले आधा राज्य दिया, बोले बस। राजा ने मुकुट उतारा और गुरु के चरणों में रख दिया, हमने पूरा राज्य छोड़ दिया आपके लिए। चमन ऋषि बोले कि काय राजा, हमारी जिंदगी भर की तपस्या खाली तुमने अपने राज्य से लगा दी, ये विनाशी राज्य से तुलना कर रहे तुम हमारे भजन की। मछुआरे मन ही मन खुश हो गए कि अच्छो बाबा फंसो रे। मछलियां कितने की बिकती? 10 20 की, अब बाबा में तो आ गए करोड़ों रुपया। चमन ऋषि बोले कि राजा कल सुबह तक मेरी असली कीमत लेके आ जाना, वरना अब तुम समझ लेना मैं यहीं बैठा हूं। राजा गए। अब राजा को नींद नहीं लग रही कि महात्मा के जीवन भर की तपस्या का क्या मोल होगा। राजा भगवान शंकर का बहुत बड़ा भक्त था, बड़ा अनन्य भक्त था। रात भर पिंडी पकड़ के रोता रहा। सुबह भगवान शंकर प्रकट हुए। क्या बात है राजा? बोले महर्षि चमन की जीवन की तपस्या की कीमत देने मछुआरों हैं। बोले घबराओ नहीं,
एक गाय बछड़े के सहित मछुआरों के घर में बंधवा दो और तुम चमन ऋषि को महल में ले आओ। राजा ने कहा भोलेनाथ हम समझे नहीं। बोले एक संत की जीवन भर की तपस्या और एक गौ माता की सेवा बिल्कुल एक सा फल है। और जब चमन ऋषि वहां राजा गए, ले आए मेरी कीमत। बोले हम एक गैया दे आए उन मछुआरों को। चमन ऋषि ने कहा आज मेरी कीमत लगाने वाला कोई मिल गया मुझको, ये गैया मैया का फल है। तो बात हो रही थी 4 चीजों की, जिसकी 4 चीजों में श्रद्धा नहीं वो भगवान का नहीं हो सकता। सबसे पहले गैया, दूसरे नंबर पे एकादशी को व्रत। कोई व्रत ना कर पाओ कोई जरूरी नहीं है, पर एकादशी का व्रत करना चाहिए। तीसरी है भगवती तुलसी, जिनकी आज जन्म जयंती है, तुलसी जयंती है। तुलसी का बड़ा महत्व है जीवन में, बड़ा महत्व है जीवन में। गले में एक तुलसी का दाना जरूर धारण कर लेना, मेरा निवेदन है सबसे। एक तुलसी का दाना धारण कर लेना। माताएं भी तुलसी पहनो, कंठी पहनो। तुम्हारे हार पेरे है ना, तो चोर की नजर हो सकत है। जेवर बचा के राखियो भीड़ भाड़ में, अकम को नुकसान ले जाए तो फिर रोज जो ने ये तो का जरूरत है इतने महंगे जेवर पेर के आवे की। कौन को बताऊंगे तुम्हें तुम कितने पैसा वारी हो, इनसे ज्यादा पैसा वारी हो जो ये देख रहे तुम्हें, बिहारी जी से ज्यादा है तुम्हारों के। फिर रोज फिरत कहीं हमारी चैन तन गई, मर जा लम्बरदार हते सो अब का रोज थगा जान दे। अगर सोने की चैन पहनोगे तो चोर की नजर होगी, और अगर तुलसी की माला पहन लोगे तो माखन चोर की नजर में आ जाओगे। अब फैसला तुम्हें करना है कि तुम किस चोर की नजर में रहना चाहते हो। माताएं भी तुलसी का एक एक दाना पहना, आप लोग तो पहनियो ही, कम से कम का पता कब मर जाओ का ठिकानो है। बताओ मरबे को कछु ठिकानो है? कछु होए चाहे न होए, मन मर हो। जैसे आदमी को जन्म भाव जरूरी नहीं है कि तुम पढ़ लिख पे हो कि नहीं पढ़ लिख पे हो। जरूरी है मनुष्य बन गए सो पढ़ जाओ, मनुष्य बन गए जरूरी है कि तुम नाव कमा पे हो, मनुष्य बन गए जरूरी है कि तुम पैसा कमा पे हो, कोई जरूरी नहीं है। अच्छा मनुष्य बन गए जरूरी है कि तुम्हारा ब्याह हो जाए। बताओ अच्छा मनुष्य बन गए तो ब्याह हो जाए है को पक्को? तुम्हारों की तो छोड़ दे, देश के कई मुख्यमंत्रियों के ब्याह नहीं भाई, तुम कौन लेन में लग रहे? देश के कई प्रधानमंत्रियों के ब्याह नहीं भाई, तुम गिनती में कौन हो? और देश के कई राष्ट्रपतियों के ब्याह नहीं भाई, बस उनकी किस्मत अलग हती, एक के पति नहीं बने मनो राष्ट्र के पति बन गए, पर अपनी ऐसी किस्मत नहीं है। पर मर हो जरूर, जा गारंटी है। मनुष्य बने हो तो मर हो तो 100%। इस एक एक तुलसी को दानो अपने गले में पहलियो। कहते हैं अगर तुलसी का दाना, स्कंद पुराण में लिखा है, कहते क्या बिल्कुल गारंटी से लिखा है, अगर एक तुलसी का दाना तुम्हारे गले में पड़ा है और जब तुम स्नान करते हो तो तुम्हें सारे तीर्थ में स्नान करने का फल मिलता है रोज। इसलिए एक तुलसी का दाना जरूर पहन लेना। फिर आखिरी में लाए फिर तुलसी ले जा तुम्हारा घटा उते अबार राय चिता में जी लकड़ियां चंदन की। दुनिया भी रे भारी धुरंगू है यार, इस कदर धुरंगू। जिगत मेरे बाप को पानी नहीं दे तो भर के और मर गओ सो चाप पटा के घी भर रहे हो गाड़ियों से। जिगत में पानी नहीं दो मर गओ सो चाप पटा पटा घी भर रहा है। जिगत में बाप पूरी ठंड में ठुठरत रहो, साल नहीं ले आए और अब भाई मर जान दे बाप को सो नहीं अलवान उड़े हो काए।
जिया तुम्हें उड़ा दे रे बाप खो मरबे पे उड़ा पाओ चाहे बिल्कुल ने उड़ाइयो। जिया तुम्हें कमाऊ बाप के संगे नहीं बैठे और मर गए सो कंधा पे धरे फिर रहे पूरे गांव में। जिंदा में करो बहु दद्दा की सेवा। एक एक तुलसी को दानो पहली को तुम्हारा तो सीधी बात जाए आए। एक बार कबीरदास जी जा रहे थे, कछु बड़े आदमों के मोड़ी मोड़ा बैठे थे दरवाजे। बोले रे कुत्ता ने कर गो कुत्ता। कबीरदास जी लौटे आए, बोले क्या कह रहे? हाउ बोले कुत्ता या कह रहे? कबीरदास जी बोले हम तो कुत्ता ही आए। सही चीनी तुमने हमारी चिनार। पर कबीरदास जी बोले बेटा कुत्ता दो प्रकार के होते हैं रे। बोले कैसे? बोले एक पालतू और एक फालतू। बोले इनकी चिनार का है? बोले जे के गरे में मालक को पट्टो होए वो पालतू और बिना पट्टे को फालतू। कबीरदास जी बोले हम तो जो डारे पट्टो, सो हम आए राम जी के पालतू और जितने कंठी नहीं पहरे वे फालतू। अब तुम्हें कितने फालतू कुत्ता बैठे बताओ में का है? हम भी कुत्ता आए मनो हम पालतू हैं। देखो जा पेरे भी जा भी पेरे। कबीरदास जी कह रहे कि माने कूकर माने कुत्ता, जो माने आए कुत्ता के माने कूकर दर दर फिरे तो दुर 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 हो। अरे हम तो वहां हैं, अब हमारी कथा है। बिल्कुल 24 तारीख से राम कथा है बड़ोई पठारी में। बालाजी के चरणों में जाना है तो सब देवता हमें भी नेव तो देवे आए और तुम्हारों को भी नेव तो देवे आए हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। राम कथा हमारी है जो कार्ड आ गया है। विश्वास न हो तो हमारी फोटो देख ली। नहीं लगी रे? अब लगी है, लगी है। वृंदावन बिहारी लाल की यात्रा मंगलमय करें हनुमान जी। तो फालतू कुत्ता ने बन के पालतू कुत्ता बनियो, ये चीज को ध्यान रखियो। अगर गले में तुलसी का दाना होगा मौत कभी भी आ जाए पर यमराज का दर्शन तुम्हें नहीं होगा। तुलसी का इतना महत्व है। अब पढ़े लिखे मोनी मोड़ा भी बैठे हुए हैं जो बायोलॉजी पढ़ रहे होंगे। आज साइंस भी तुलसी को महत्व मान रही। जितने बायोलॉजी पढ़त हुई है, एक ओजोन नाम की गैस होत है। वह कहां रहे थे? हमारे और सूर्य के बीच में एक परत रहे थे, वो ओजोन नाम की गैस कही जाती है। ओजोन नाम की गैस का करत है सूर्य की जो किरण होते अपने शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि सीधी किरण अपन शरीर झेल सके। तो जितनी शरीर की कैपेसिटी है, क्षमता है, वह उतनी अपन को देते। और अगर ओजोन नाम की गैस खत्म हो जाए तो स्किन कैंसर बनत है, स्किन कैंसर फैलत है। वह ओजोन नाम की गैस बनत कैसे है? तुलसी के पेड़ के नीचे घी को दिया धर दे, उसे जो क्रिया हुई है उसे ओजोन नाम की गैस बनत है। पढ़ लियो, यूट्यूब पे देख लियो। आज विज्ञान भी ये चीज को मान रही। तुलसी को अपने बूढ़े बुजुर्ग अपने कहते कह रहे तो रूढ़ीवादी हैं पुराने वे बहुत कछु जानते इन विषय में। इसे हर घर में शाम को दिया धरो जात तो तुलसी के नीचे। अब आज के समय में तो घर में दिया बाती हो चाहे न होए, मनो टीवी को दिया बाती नहीं चूक सकत। हाँ, टीवी को दिया बाती ना टकाऊ थे। घर वालों चाहे भूखो बैठो रहे, कहीं बस एक कड़ी बन रह गई, एक कड़ी। ऐसा लगा था यार टीवी मूड से मारना कि टीवी में मूड मार दें। अब वो रोटी को बैठो वे दिया बाती को बैठी।
तुलसी का बड़ा महत्व है। एक बार का भाव बादशाह ने बीरबल से कही के बीरबल सुबह सुबह हम शिकार खेल में चले हैं, तुम्हें संगे चल लें। बीरबल बोलो कि बादशाह एक काम करियो, अब हम उल्टे ना आए खुकाए खुआ है, तुम हमारे घर होने कर हो समुताई से रथ में बैठ जाए। बादशाह बोलो ठीक। बादशाह सुबह तैयार होके गाओ। अब बीरबल कर रहे थे पूजा तुलसी की के तोले सा महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। इतने में आ गया बादशाह। ए बीरबल ये क्या कर रहा है? बोले साहब तुलसी माता की आरती। बादशाह बोलो तुम हिंदू भी महामूर्ख हो, ये पेड़े खोबाऊ वो नदिया खोबाऊ ये देखो दादा जोई करत रे तुम्हारे। उन्हें लाओ तुलसी को गमला और बाहर फेंक दो। अब बीरबल को तो आग ही लग गई रे। मन वो तो बहुत दिमागदार है, क्या लगो हम बातें हैं तुम्हें। बैठ गओ रथ में, जंगल गए शिकार खेलवे, एक पेड़े पेरे करें लटको तो भयंकर। बीरबल बोलो बादशाह तन्नक रथ रोकियो। बोले काय? बोले पिताजी हम तन्ना पांव पल रहे सो रथ से उतरो सो पेड़े के नीचे सो पसार गिर रहा। बादशाह को साई तू महामूर्ख है रे बीरबल, वो पेड़े को मताई कह रहा तो जो बाप हम देखा तुरे बाप को। और बादशाह चढ़ो पेड़े पे और जो पापा खोची गयो और पापा लिपट गए। अब पापा लिपटे अब जे हूं करें लगो जब वो बोई जाना तुझे आप खंगो बादशाह खुजावे। क्यों रे बीरबल ये क्या हो गया? बीरबल बोलो साहब पिताजी बिल्कुल सवेरे से खपाए बैठे थे तुम पे। बोले काय? बोले तुमने माता जी को अपमान करो। सो पिताजी बिल्कुल लाल बैठे। बादशाह बोलो कि तुम्हारे जो पिताजी मान है कैसे? बोले पहले माता जी को मनाओ, कब हम धोखे से करेंच लग जाए तो तुलसी के 2 पत्ता जीप के नीचे दबा लियो, करेंच असर खत्म कर दे। करके देखियो रे हमने अब पढ़ो है अकेलो नहीं नहीं। अब अरे पड़वी में अलग हो दब कब हमने करवा है, हमने तो पड़ो भर है कि यहाँ सोहू थे। करके देखियो अगर नहीं हो जाए तो फिर अगली बेर से अपन जगह था बंद कर दे। क्या नहीं नहीं अपन हो जगह था नहीं 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 सही है, करके देख लियो। कभी भी किसी को करेंच लग जाए तो तुलसी के पत्ते मुंह में दबा लो, करेंच का असर खत्म हो जाता है। तुलसी की बड़ी महिमा है। यहां तक कि जब ग्रहण आता है तो मंदिरों के दरवाजे भी बंद हो जाते हैं। हम लोग उतने समय अगर मान के चलो कथा कर रहे हो बीच में ग्रहण पड़ गओ तो उतने समय भागवत पे तुलसी से तोप के कपड़ा डाल दे, कथा नहीं करत उतने टाइम। गंगा जल नर्मदा जल भी ले आए और घर में रखो है, और अगर ग्रहण पड़ गओ तो वो गंगा जल नर्मदा जल भी साधारण जल हो जात ग्रहण में। अगर ग्रहण में कोई चीज बचती है तो तुलसी बचती है। तुलसी पे ग्रहण का कोई असर नहीं होता। यही से आटे में तुलसी डाल दे तो भगवान पे जब जब भी ग्रहण काल आवे और घर में जो ठाकुर जी के स्वरूप रखे हैं उन पे तुलसी पत्ता जरूर रख देना, वरना ये अपना तेज खो देती हैं मूर्तियां। और तेज को तो काम ही है, तेज को काम जितनी अधिक सेवा भगवान की हुई है उतना ही उनमें तेज आज्य है। तो ग्रहण काल में भी तुलसी का महत्व कम नहीं होता है। एक बात हम जरूर आप सबसे निवेदन के साथ कह दें, मेरी माताओं बहनें सब ध्यान से सुनना। हमारी अपनी मर्यादा है, पर उस मर्यादा में भी हमें कुछ बातें कहनी पड़ती हैं। सब मेरी बेटियां हैं, बहनें हैं, माताएं बैठी हैं। जिंदगी में एक गलती मत करना मेरी बहनों। जितने दिन मैं अपनी मर्यादा बिल्कुल आंख बंद करके बात कर रहा हूं, जितने दिन नारी मासिक धर्म से रहे और आंगन में जहां तक तुलसी की छाया पड़ती हो उतनी जगह में उतने दिन मत निकलना। अगर छाया जहां तक पड़ती है
वहां तक भी अगर रजस्वला नारी चली जाए तो तुलसी अपना तेज छोड़ देती है। वो घर में तुलसी का सूखना अच्छा नहीं माना जाता। ये कछु संकेत हैं भगवान के घर से। घर की तुलसी सूखन लगे, समझ लियो तुम्हारे घर बहुत बड़ी भावैया बेवारी है, समराई नहीं समझने तुमसे। घर के दरवाजे ताश खिलन लगे, हम चैलेंज दे सकते बात को, जे के घर के दरवाजे ताश खिलन लगे 3 साल में वो परिवार बर्बाद हो जाए और मिट जाए। तुम तो खबर कर ले जे गांव के बैठे हो जहां जहां ताश खिलत हो और उनकी हालत का भाई पेल का हती, सुबह भी तुम्हें पता लग जाए। जिंदगी में सब गलती करियो और अपने घर के दरवाजे ताश न पे सुवज्जो। अघेरी फिर रही हो सो मुंगोड़ी खुवज्जो, हमारे बाप को कहे जा रहा मर जा। अब जब तुम्हारी घेरी फिर रही हो तो तुम हमारी मान हो। राम तुमने बाप की नहीं मानी, हमारी का मान हो। अच्छा जे ताश खेलवे बारे कछु धर्मात्मा तो आए नहीं जी। यहां 1 नंबर के ठलुआ गांव भर के कुछ कामनंजा सुताश पीस रहे, वही के दरवाजे आदमी पूर रहे, वही के घर को एक तुम्हारी चौकीदारी को लगो, कहीं तन्ना पानी भर ले जो तन्ना कट्टा ले आन दी तुम्हारे बाप के नौकर ये लगे का तो तुम हमारे घरे ताश खेलो, हम तुम्हारी यारदली करें। तो निवेदन बस में ये कह रहा हूं, आज से 2 काम की कसम खा लेना मेरी बहनों, तुम ये कथा भूल नहीं पाओगी। एक, तुलसी के नीचे दिन में बुझो दिया न धरियो। तुलसी के नीचे कबऊ भी बुझो दिया न धरो चज्जे दिन में। सूर्य उदय न हो पाए और वो दिया उठा ले उते से एक तरफ रख दो, शाम को जला के फिर रखो रहने, रात भर रखो रहने, पर सवेरे उठा ले वो दिया। और दूसरो एक और हमने कई घरों में देखा है, तुलसी के नीचे कबू शंकर जी ने धरो चज्जे, वो घर में रिद्धि सिद्धि रेत तक नहीं जाती। वृंदा ने गणेश जी को श्राप दी थी, तो गणेश जी ने भी वृंदा को श्राप दे दी थी। वृंदा गणेश जी को बड़ा प्रेम करती थी। एक दिन विवाह का प्रस्ताव लेके गई गणेश जी के पास, बोले हमें तुमसे विवाह करना है। गणेश जी बोले हम ब्याह कर ही नहीं, हम तो जीवन भर अपने माता पिता की सेवा करें। वृंदा ने बहुत अनुनय विनय किया, पर गणेश जी अपनी बात पे अड़े रहे कि हम शादी करे ही नहीं। तो वृंदा ने श्राप दे दी कि तुम एक शादी नहीं कर रहे, हम श्राप दे रहे, तुम्हारी अब 2 शादी हुई। ऐसे गणेश जी की 2 शादी भाई, रिद्धि और सिद्धि। गणेश जी की पत्नी आए कि नहीं? अच्छा एक बात और देखो रे, गणेश जी को मिल गई रिद्धि और सिद्धि, और अपन औरों के घरे मिली जिद्दी। गणेश जी के रिद्धि सिद्धि और अपने घरे जिद्दी। नहीं था कि नहीं कह रहा है गड़ोला की, ये तंग किया कह रहा है दूसरे गांव की काय को क्या, अपन तो जहां रहो तंग की खाओ। और पंडित जी हरे कहते नहीं हम ये गांव की नहीं कह रहे, वो दूसरा हम तो तुम्हारी रहते कि कहे मेरे को सांची कहे हैं। वो तुलसी के नीचे भूल करके कभी गणेश जी मतलब शंकर जी ने रखियो, और बुझो दिया ने रेवे तुलसी के नीचे। सूरज की किरण को प्रकाश तुलसी में से बुझे दिया पेने पड़े। ये 2 काम भर बदल के देख ले, तुम्हें पता पड़ जाए घर को। 2 काम भर करके देख ले, तुम्हें पता पड़ जाए। इन चीजों को बहुत प्रभाव है भैया, बहुत प्रभाव है। जे के घर में जीना के नीचे लेटरिंग बाथरूम बनी होए, वो के घर की दवाई दुनिया में कोई बंद नहीं करवा सका। और तुम तो एक जने हो जाए ठाणे के हमारे तो बनी है सब चकाचक है, कोई भी मान नहीं है।
बीमारी तो भराई घर में है। घर में अगर 8 आदमी हैं तो 6 दवाई पे धरे हैं। कहूं रात की गोली नहीं खा रहा है तो सवेरे मरे मिल हो। कहूं सवेरे की चूक गए तो इतनी टेम नो तो बड़े ही मिल हो। अरे का ठंड के दिन इतनी टेम नो तो लोग हरे आई देते कई सकार कारियो नहीं। गोविंद की गोली, ध्यान से सुना, गोविंद की गोली जब तक घर में हती तो डॉक्टर की गोली भीतर नहीं जाती। अब गोविंद की गो तुमने नहीं ली तो गोविंद ने कहा डॉक्टर की गोली ले। जब धन से बहुत परेशान रहने लगो, गैया की सेवा करने लगो ये, क्योंकि उसमें एक शब्द जुड़ा है गाए आए 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 काय की धन की, गाय आए आय बढ़ेगी गाय से, और गाय गई तो आय भी गई। तुमने के चित्त ने चढ़ा है दद्दा, तुमने तो बेघुनिया की पत्ता आवार के फटकारो सो चीकने इनके चीकने। हम एक गांव गए रे, सुत मंगल को होती रामान, गांव भर के आए 2-4 जने सियाने के महाराज हम आए थे हर मंगल को, एक दरवाजो हो तो रामान होते, आप भी बैठ गयो। हमने कहा चलो। हम गए, जब एक जने दोहा चौपाई पढ़ते, एक दादा और एक अर्थ कराते, हम बैठे ही तो हैं 5-7 मिनट भय, वो दादा अच्छी धार में रामायण पढ़ रहे थे कि विप्रधेनु सुर संत हित रामा, लीन मनुज अवतार सिया रामा। इतने मेरे उधर बगल में लगी थी रास, सो गज्जा खान लगी, सो जो अर्थ कर रहा तो वो कहने लगो जब जब भगवान धरती पर आते हैं तो गैया के लिए आते हैं, जो खुद खा को गज्जा रास खात। कहने लगी ये मैं तो लगे लठ सोकर हाई टूट जाए। और मैंने कहा ये सीधा माना पड़ रहा है रे पापी, काय को पड़ रहा है सीधा माना, का मतलब ने कर रहा हो। रघुपति राघव राजा राम, और जैसो मोकाऊ सो काम, इसे कुछ नहीं होना है। कोने माला पेरायु में हती चिटिंगे भी भर गई है पूरी मूड में। भयंकर तो ये पहनने गए दद्दा जी को माला ले आएगा यार, तो ना हला के ले आएंगे। अब चिटिंगे निकल रही आदमी याद है महाराज खुजा खुजा रहे, क्या करे में खुजाने तो पारे हैं। 10-25 दिन फूलों में निकल रही कचूमरी मुंह में भर गई हैं, क्या करें उनको कोई खा लेंगे। अब का राम बात चल रही थी वृंदा तुलसी की, तो 4 चीजों में जिनकी श्रद्धा नहीं है, गैया में, एकादशी के व्रत में, भगवती तुलसी में, और चौथी चीज है भगवान के नाम में। जिनकी कीर्तन में रुचि नहीं है वो कभी गोविंद के हो नहीं सकते, वो भगवान तक कभी पहुंच नहीं सकते। भगवान तक वही पहुंच सकता है जिनकी 4 में रुचि हो। भगवान वृंदावन क्यों गए? क्योंकि वृंदावन में 4 के प्रति समर्पण है, गैया के, तुलसी के, एकादशी के व्रत के, और ब्रजवासी 24 घंटे भगवान का कीर्तन करते ही हैं, इसलिए भगवान वहां पहुंच गए नंद बाबा के यहां। कल आप उत्सव सुन रहे थे, 18 श्लोकों में नंद उत्सव मनाओगे, जिसे पंडित जी विद्वान आचार्य जी बैठे हैं, कहां से प्रारंभ भाव और कहां तक भाव। इतने से प्रारंभ भाव भागवत में नंद उत्सव। नंदस्तुम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो महामना आहूय विप्र वेद ज्ञान स्नाता सुचिलंकृता। और विश्राम कहां भाव?
नंदो महामनस्तिभ्यो बासो लंकार गोधनम सूत मांगत बंदिभ्यो तेनो विद्यापजीवना। इत विश्राम हुआ। 18 श्लोकों में काय नंद उत्सव भाव। सुखदेव जी कह रहे परीक्षित, जो भागवत के 18,000 श्लोक ने सुन पाए वो नंद उत्सव के 18 श्लोक सुन लीवे। जो 18 पुराण ने सुन पाए वो भागवत के 18 श्लोक सुन लेवे तो 18 पुराण सुनवे को फल है। जो नित्य गीता को पूरा पाठ ने कर पाए, गीता में कितने अध्याय हैं? 18। जो नित्य गीता का पाठ ना कर पाए, अगर वो 18 श्लोकों का पाठ कर लेवे तो उसको गीता के पाठ करने का फल प्राप्त हो जाता है। कछु ग्वाला बोले कि नंद बाबा, कंस अपनो राजा है, अपन टैक्स जमा करे आइए और लड़ुआ धरे अज्जे। तो गोपाल गोकुल रक्षायाम, कछु ग्वालों को रक्षा में छोड़ के नंद बाबा पहुंचे कहा? कंस के तक। टैक्स जमा करो, लड्डू रखे। कंस बोलो कि काय नंदराज, तेरे जे गुड़ के लड़ुआ ले आए सकरात के टाइम पे? बोले महाराज आपकी कृपा से छोरा भाव है। कंस बोलो जुग जुग जिये तुम्हाओ लाल, अपने शत्रु को नाश करवे वारो हो हमारा आशीर्वाद है। कबे भाव? बोली 8 की रात में इसको 18,000 वोल्ट को करंट घलो कि हम अब भाई कह रहे थे शत्रु को नाश करवे वारो हो जो तो हमें मार भी वारो आए। इसने पूतना को भेजा और यहां नंद बाबा गए किसके यहां? वसुदेव जी के यहां। पर यहां मित्रता देखो कि मित्रता कैसी भाव छज्जे। नंद बाबा के 85 साल की उम्र में बाल बच्चों भाव, पर जब वे वसुदेव जी के गए तो उनके दुख की चर्चा कर रहे हैं कि हमारे ना भली सुख है, पर हमारे मित्र के यहां दुख पड़ा है तो हम दुख में सम्मिलित होंगे। और वसुदेव जी नंद बाबा की खुशी की चर्चा कर रहे हैं। काय? बोले हमारे तो भली दुख है, पर हमारे मित्र के तो बाल बच्चों भाव, तो हमें तो खुशी में मिल जाओ चाहिए। जाया मित्रता। और आजकल की मित्रता इन भैया हर कीजिए नए बैठे हैं, ये कहते हैं तुम्हें दोस्ती की कसम है, एक पे एक तो लेना ही पर है। कछु कछु तो कहते हैं ने पियो तो मरो मुंह देखो। हम सांगरे ने भाई ना हम तुम्हारे मुंह पे लात धर के कुत्ता कैसी थुतरी को चढ़ देते तुम्हारी। तुम तो अब भाई मार जा दारू का हम लाए क्या हो। कछु कछु कहते हैं गुरु जी हम तो नहीं पी जाते, मनो ने मम्मी की कसम चढ़ाई सो फिर बारात में हमने एक पिया। इतनी अमानत तुम मम्मी को कि मम्मी की कसम ने तोड़ पाए, तुमने दारू पी लाई। हम तुम्हें 7 प्यारी की चढ़ा रहे, जोन मर गए उनकी, जोन होने उनकी, और जोन है उनकी डबल। चलो कल खुराई अपनी अपनी जायदाद लिखो विपिन बिहारी के नाम, हम देखे तुम कितनी मानत अपने घर को। तुम्हें 7 प्यारी की कसम है, कल मरो मो देखियो पूरे घर को, लिखो अपनी अपनी जायदाद में। अकेले दारू पीवे बहुदत्ता दिखा गए वाह काय। 2 जनों से बिल्कुल दोस्ती न करियो, एक प्याली वारे से और एक गाली वारे से। आजकल इन नए लड़कों में एक नई फैशन आ गई, जो एक दूसरे को गाली दे के बात करने लगे। और इतनी गंदी गाली देत का मां बहन की तक गाली दे देगा। ये तुम्हारों की कात में मराई गई। अगर रात में 10 बजे तुमसे बाप ने पूछ ली कि काय भज्जा 10 बजे तक कहां हते, तुमने बाप से बोलो वो बंद कर दो। आज की औलाद को तुम डांट नहीं सको, बोल है तुमसे। 10 बजी रात है, अगर बाप ने पूछ ली कि भज्जा कहां से आ रहा है, तुमने बाप से बोलो वो बंद कर दो। और दोस्त तुम्हारे गले में हाथ डाल के मां बहन की गाली दे रहे और तुम सुन रहे। अगर असल हो रहे तो सबसे पहले तो के मुंह में लात मार जो, 1-2 दांत टूट जाए, जमानत तो हो जाए। जमानत में ज्यादा नहीं लगे। पहले 100 में पुलिस आती, अब 112 में आ रही। 12 रुपया भर बड़े हैं बस। पहले पुलिस काय में आती 100 में, अब 112 में आ रही। तन्नक महंगाई भाई, और ज्यादा कुछ नहीं भाव, जमानत तो हो ही जाए। इन 2 लोगों से दोस्ती मत करना, गाली वाले से और
प्याली वाले से। यहां पूतना आई, कैसी आई पूतना? तुम तो एको सार समझ ले, वो तो सबको पता है कि पूतना आई थी। भगवान को ओली में धरो, भगवान ने पैपान करो, वह उड़ी हमारा गई, ऐसे नहीं कथा। इसका नाम पूतना नहीं है, भागवत में नहीं लिखा पूतना। इसका नाम हम पढ़ रहे श्लोक देखना, अहो बकीयम, बकासुर की बेना है बकी। देखो ना पूतना काय पड़ गओ, भगवान एको पैपान कर रहे थे और भगवान प्राण खींचन लगे। सुजा बोली पूतना, पूतना, ए पूत, ये सोने करो, पूतना, पूतना। सबने सोची जाइए पूतना। अच्छा तुम तो एको सार समझो, पूतना भगवान कहते कैसी गई? अपने स्तन में जहर लगा के गई। कथा तो तुमने सब जाना था। हम भी पूतना आए, तुम्हारे भी पूतना आओ, ये तरफ बैठे जे भी पूतना आए, अपन सब पूतना आए। काय पूतना के स्तन में जहर लगो तो अपने भी स्तन में, पूरे तन में कलयुग को जहर लग चुको है। अपन भी बिल्कुल जहर में डूबे अधरे। पूतना की गति कब बनी? जब वह भगवान के चरणों में गई। हमारी तुम्हारी गति कब बने है? जब हम तुम भी भगवान के चरणों में जेगी। इसलिए जैसी पूतना पाप रूपी कंस को छोड़कर परमात्मा रूपी कृष्ण के चरणों में चली गई, ऐसे आप भी अपनी पाप की वृत्तियों को त्याग कर परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों में जाओ। उससे हमारे इस स्तन का जहर दूर हो जाएगा और भगवान हमें मुक्ति प्रदान कर देंगे। मंदिर जाएंगे 24 घंटा में एक ही बेर हो आएंगे, दद्दा हरो मंदिर जावे टेम नहीं, मर गए सो बैकुंठवासी हो गए। 100-150 की फोटो में ऐसे टंगवा उठे हर घर में, बैकुंठवासी फलाने सिंह। तुम गए थे उतर कर उनको बैकुंठ गए थे, तुम छोड़ गए थे। आज बब्बा को स्वर्गवास होगा। तुम बैठा गए थे स्वर्ग की ट्रेन में। पूरी जिंदगी दूसरों की जमीन खात रहे, पूरी जिंदगी दूसरे को सुख से नहीं देन दो। एक पैसा और एक कागज की स्याही पे जड़वा दे के स्वर्गवासी हो गए, बैकुंठ में बैठे हुए। जी क्या तुम्हें मंदिर गए नहीं हो, मारे के मनो सीधे बैकुंठवासी, और कछु कछु तो लिखवा दे तो गोलोकवासी। अब हम गज्जा को एक रोटी नहीं दई हाथ से गऊ लोक मनो तुम्हारे बाप की रजिस्ट्री हो गई तक है। गऊ लोग महाराज कहा मार रहा है, कौन नरक में डरे सड़ रहा है, ऐसे नहीं हुआ स्वर्ग मुर्गवासी। मंदिर जाएंगे रे जान चिनार बनी रे भगवान से।